जी, है ना, नेपाल के। अब मैं आपको बहरीन के बारे में बता देता थोड़ा। बहरीन, बहरीन एशिया, एशिया महाद्वीप में आता है, महाद्वीप में आता है, अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप में। कहाँ आता है? अरब प्रायद्वीप में। एक छोटा सा द्वीप है, आप समझ लीजिए, बहरीन जो है एक छोटा सा द्वीप है। मनामा राजधानी है, मनामा क्या है इसकी? राजधानी, आपको याद रखना है क्या है इसकी? राजधानी। और मुद्रा जो है यहाँ की दिनार है। क्या है यहाँ की? दिनार, आपको याद रखना है। बहरीन काफी फेमस है, बहरीन अपनी स्पेशलिटीज के लिए, ठीक है। काफी बहुत छोटा है, इसका क्षेत्रफल दिल्ली के बराबर है। ये क्षेत्रफल में किसके बराबर होगा? दिल्ली के बराबर। और देश है। भारत अपने किस पड़ोसी देश को मैत्री पाइपलाइन से डीजल की आपूर्ति करेगा? भैया ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से अगर आप लोग रोज मुझे देखते हैं सुबह 8 बजे तो आप समझ जाओगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है। श्रीलंका को देने वाला है, डीजल देने वाला है श्रीलंका को, नेपाल को, पाकिस्तान को या बांग्लादेश को? तो भाई पाकिस्तान को तो अभी अपन कहीं नहीं दे रहे, तो ये तो वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। आज 6000 चलेंगे भाई, आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा आज की क्लास का। तो आज की क्लास आपको निराश नहीं करेगी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, एक से एक प्रश्न है। चाय जायकेदार है, कड़क है, इलायची अदरक सब उसमें डाला गया है। तो आप देख लीजिए, चौथा प्रश्न और डिटेल्स अच्छी चल रही है। चलिए, बांग्लादेश, बिल्कुल सही, क्या बात है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ अपन ने भैया एक समझौता करा है, आपको बता दूं। और ये समझौता जो है इसमें डीजल दिएगा, डीजल भारत देगा भाई। डीजल क्या देगा? भारत देगा। किसको? बांग्लादेश को। डीजल क्या है? इसको नाम दिया है मैत्री पाइपलाइन। क्या नाम दिया है? मैत्री पाइपलाइन। अब भैया शेख हसीना, आपको बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। क्या नाम है इनका? शेख हसीना जी। ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ की टका जो है वो मुद्रा है। ढाका क्या है? बांग्लादेश की जो है राजधानी है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नदियों का देश। नदियों का देश है ना, याद रखना, नदियों का देश। सबके मैं नाम बता रहा हूं आपको एक से एक। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहते हैं, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। फिलहाल अभी और जानकारी आपको देना बाकी है, प्रश्न से जुड़ी हुई और जानकारी देने के लिए हम हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यार भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? क्या पूछा जाएगा? युद्ध अभ्यास। इसलिए हमारी पीडीएफ आपको याद से रखना है, युद्ध अभ्यास संप्रीति। क्या नाम आएगा? संप्रीति, संप्रीति अभ्यास, संप्रीति। ये आपको याद रखना, कौन सा अभ्यास? संप्रीति अभ्यास। आपको याद रखना है कि हमारे और इनके बीच में होता है। इतना नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन कौन कौन सी चलती है? भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है? तो आप लोग क्या है भैया, एक ट्रेन का नाम लिख देंगे, मैत्री एक्सप्रेस। बोले सर एक ट्रेन तो हमको याद है, मैत्री एक्सप्रेस चलती है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अपडेशन की जरूरत है। सिर्फ एक ट्रेन नहीं चलती, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेन चलती। कितनी ट्रेन चलती? 3 ट्रेन चलती है, 1 2 नहीं, 3 ट्रेन चलती है। दूसरी है भैया बंधन, कम लोग जानते हैं, बंधन एक्सप्रेस है ना, ये कौन सी है? बंधन। और तीसरी है मिताली, अभी हाल ही में शुरू करी है, मिताली एक्सप्रेस। तो भैया हम आपको सारी संपूर्ण जानकारी देके जाएंगे। 1 2 3, 3 ट्रेन चलती है। और जिन्होंने भी आंसर दिया, आशीष वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो बंधन, मैत्री और मिताली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लोगों को एक ही लगता है, वो एक हो गई पुरानी। और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है भारत की। और भारत का कौन सा देश बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? वो है वेस्ट बंगाल। ये भी आप नोट करिएगा, भारत की जितनी भी देशों से सीमाएं लगती है उसमें सबसे ज्यादा सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश से, 2000 से ज्यादा। उसमें मतलब 4000 के आसपास लगती है, उसमें 2000 किलोमीटर की सीमा तो अकेला वेस्ट बंगाल बना लेता है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अब भारत से मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूं वो देख लेता हूं कि भारत से मैं आपके लिए क्या क्या